नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम मन का सतत उपयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा मन कितना चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या इसे विश्राम की भी आवश्यकता है, क्या इसके विश्राम कर लेने से हमारे जीवन में कई प्रकार के सुधार आ सकते हैं। इन सब चीज़ों की हम चिंता नहीं करते। हम तो बस लगे हुए हैं विचारों में, मन की क्रियाओं में, बस उलझे हुए हैं। हमारा मन रुकता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगने लगता है, हमें भय लगने लगता है, हमें लगता है कि हमारा मन कहीं एंगेज क्यों नहीं है, कुछ सोच क्यों नहीं रहा है। हम घबराने लगते हैं, हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। अगर कोई हमसे बात करने वाला ना हो तो हम स्वयं से बात करें, हम ये चाहते हैं। हम मन को रुका हुआ नहीं देख सकते, हम मन को ठहरा हुआ नहीं सोच सकते, हम मन को चलाते रहते हैं और ये एक आदत हो जाती है। ओवर थिंकिंग, लगातार सोचना, लगातार मन में उलझे रहना, ये एक आदत हो जाती है। बाद में ये बीमारी का रूप ले लेती है, मानसिक विक्षिप्तता भी बन जाती है। आपके यहाँ टेलीविज़न होगा, मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ कर ही रहे हैं, आपके पास गाड़ी भी होगी। क्या आप उसे 24 घंटे चलाते हैं? क्या उसे 24 घंटे स्टार्ट रखते हैं? और अगर आप ऐसा करते होंगे तो निश्चित रूप से वो ओवर हीटेड हो जाता होगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती होगी, शायद वो खराब भी हो जाए। मन का भी कुछ ऐसा ही है। मन को भी सतत नहीं चलाया जा सकता, मन का उपयोग भी सतत नहीं किया जा सकता। कुछ देर उसे भी विश्राम की आवश्यकता है, कुछ देर उसे भी ठंडा होने की आवश्यकता है, कुछ देर उसे भी बिल्कुल स्टैंड बाय करने की आवश्यकता है। लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम 10-15 हज़ार के मोबाइल के लिए, 20-25 हज़ार के टेलीविज़न के लिए या 50-60 हज़ार की बाइक के लिए तो सोच सकते हैं कि यार इसकी प्रॉपर केयर हो, इसकी सर्विसिंग हो, ये ओवर हीटेड ना हो जाए। लेकिन बहुमूल्य मन के लिए कभी हमारे भीतर विचार ही नहीं उठता। कभी हम इस विषय में सोचते भी नहीं कि मन को भी तो केयर की आवश्यकता है, उसे भी तो विश्राम की आवश्यकता है, उसे भी तो सर्विसिंग की आवश्यकता है। इसका काम शरीर ज़रूर करता है। 24 घंटे में जब हम एक गहन निद्रा में होते हैं ना, तो 1 या 2 मिनट एक ऐसा क्षण आता है जब मन पूरी तरह से ठहर जाता है और वो 1-2 मिनट में ही वो लगभग 24 घंटे की एनर्जी के लायक एनर्जी ग्रहण कर लेता है या चार्ज हो जाता है कहा जाए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आजकल की भाग-दौड़ भरी और स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में 1-2 मिनट का मन का विश्राम काफ़ी नहीं है। कम से कम आपको 1 घंटा टुकड़ों टुकड़ों में ही सही मन को ठहराना सीखना होगा, मन को विचार शून्य करना सीखना होगा, मन को पूरी तरह से शांत करना सीखना होगा। इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा आपका मन विचार शून्य अवस्था में रहे, पूरी तरह से शांत रहे, पूरी तरह से स्थिर रहे, तो बाकी के 23 घंटे वो मन आपके लिए एक उपयोगी सेवक के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे मन का प्रयोग करते रहें तो मन आपके लिए शायद आदर्श सेवक की भांति काम ना करे। वो आपको उलझा सकता है, आपको समस्या में डाल सकता है, आपको तनावग्रस्त कर सकता है, आपको अशांत कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अरे भाई, आपके यहाँ कोई नौकर भी काम करता होगा या काम वाला कोई काम करता होगा तो उसे भी आप विश्राम देते हैं, लगातार काम नहीं करवाते। लेकिन मन से तो हम लगातार काम करवा रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, मन चल ही रहा है। जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहते हैं ना, वैसे ही मन में बैकग्राउंड में विचार चल रहे होते हैं और ये विचार आपकी बहुत सी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे होते हैं, नष्ट कर रहे होते हैं। वो ऊर्जा अगर बच जाए तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। तो अपने अपने मन के लिए, किसी और के लिए नहीं, है ना, किसी और के लिए नहीं करना है, आपके मन के लिए प्लीज़ उसे थोड़ी देर आराम दीजिए, उसे थोड़ी देर ठहराइए, उसे विश्राम में डालिए, उसे मौन में डालिए। जैसे ही आप उसे मौन में डालते हैं ना, तो वो आपके भीतर इतनी ज़्यादा जो लेयर्स जम जाती है तनाव की, अवसाद की, नेगेटिविटी की, उसे साफ करता है, साफ होने ही लगती है। मन को शांत कर देना, मन को ठहरा देना, यानी अंतःकरण की शुद्धि की तरफ कदम बढ़ा देना।
आपके भीतर नेगेटिविटी है, आपके भीतर डिप्रेशन है, आपके भीतर कोई भी मनोविकार है, अगर आप मन को शांत कर सकते हैं, निर्विचार कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, तो वो मनोविकार अपने आप आपके भीतर से रिलीज होने लगता है। आपको कोई कमांड नहीं देनी है, आपको कोई दवाई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मन को टोटल शांत, पूरी तरह से विचार शून्य कर देते हैं और आप जागरूक रहते हैं, बस काम हो गया। आप थोड़े दिन में पाएंगे कि आपका मन इतना शांत और आनंदित रहने लगा है कि आपको हर काम करने में मज़ा आने लगा है। आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। अगर आपके कोई मनोविकार होंगे, नींद ना आने की समस्या होगी या कोई भी मन से रिलेटेड समस्या होगी, तो वो धीरे 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 हटने लगेगी। तो कृपया खुद पर एहसान करें, मन को थोड़ा विश्राम दें। अब वो आप जागरूकता की प्रैक्टिस के माध्यम से करते हैं, मन के अवलोकन के माध्यम से करते हैं, ध्यान के माध्यम से करते हैं, ये चुनाव आपका है। पर 24 घंटे में 1 घंटा मन को शांत ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और इसके फायदे असीमित हैं, और इस इन फायदों को आप खुद जान सकेंगे, खुद देख सकेंगे, जब आप मन को विश्राम देने लगेंगे, मन को मौन कर देंगे, मन को शांत कर देंगे। तो कृपया खुद का भला कीजिए, कुछ देर रोज मन को विश्राम दीजिए। धन्यवाद।